हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सोसाइटी, हमारे रिश्तेदार जो भी हम लोग को नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, जज करते हैं, अपने ओपिनियंस हम लोग के ऊपर डालते हैं, उसे कैसे इग्नोर करें। सिंपल सी बात है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स है उसके, और इवन वो आपको जज कर रहा है, तो ये केवल एक नेगेटिव पीपल कर सकते हैं। ये केवल एक नेगेटिव माइंडसेट कर सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट या फिर एक पॉजिटिव बंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो पहली बात तो वो आपका कंपटीशन कर रहा है, कम कर रहे हैं। वो अपने माइंडसेट की वजह से कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं। और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको भगवान ने बनाया है, उनका हक है कि वो आपके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। इवन उनका नहीं, जो जिनको भगवान ने ही बनाया है। इंसान को, हर एक इंसान को भगवान बनाया है, तो इंसान इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपको कमेंट करते हैं, आप ध्यान मत दो। वो आपके बारे में नहीं बताते। वो आपसे अगर कहते हैं कि तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम वहां जीत नहीं पाओगे, तो आपके बारे में नहीं बता रहे, वो अपने बारे में बता रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि आप भी नहीं कर पाओगे। अगर किसी इंसान को लगेगा कि वो कर लेगा, अगर किसी इंसान को लग रहा है कि वो कर लेगा, वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, तो वो बिल्कुल यही सोचेगा कि उसके सामने वाला भी वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो वो आपके बारे में, वो आपके पोटेंशियल के बारे में आपसे नहीं बता रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे हैं। उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकते, इसलिए आप भी नहीं कर सकते। बिकॉज एक इंसान दूसरे इंसान को उतना ही जान सकता है जितना वो खुद को जानता है। वो जैसा खुद के बारे में सोचेंगे, वैसा बिल्कुल आपके बारे में सोचेंगे। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, बहुत ट्रेंड में जा रहा था कि जो ब्यूटीफुल पीपल होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वो हमेशा जज करते हैं। वो हमेशा अपने फालतू के ओपिनियंस आपके ऊपर डालते हैं। और जो ऐसा करता है वो कुछ नहीं करता है, और वो कुछ नहीं करता तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। लोग सुधर सकते हैं अगर उनका माइंडसेट अच्छा है तो। लेकिन अगर उनका माइंडसेट ही बुरा है, इतने नेगेटिव थॉट्स, तो वो कैसे होगा? वो नहीं कर पाएंगे फिर। और दूसरी चीज है, खुद के ऊपर कंट्रोल करो। तुम बोलते हो कि मैंने देखा है कि ये जो टीनेजर्स होते हैं वो खुद को बहुत अच्छा बताते हैं, ये बोल के कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिमाग बहुत गर्म रहता है, मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तुम मत बोलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो ऐसा करते हैं। इवन बहुत सारे अडल्ट भी होंगे, बट ठीक है। तो आपको किसी दूसरों की वजह से गुस्सा आ रहा है, आप दूसरों की वजह से गुस्सा कर रहे हो, यानी आपके आपके लाइफ का रिमोट उनके हाथ में है। वो चाहे तो आपका मूड चेंज कर सकते हैं, वो चाहे तो आपको खुश कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आप वो कर रहे हो जो वो चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे जो आप चाहते हो। आप वो कब करोगे जो आप चाहोगे, कि उन्होंने कोई हरकत की, आप रिप्लाई मत करो, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर तो वही हुआ जो आप चाहते हो। क्योंकि उन्होंने वो हरकत इसलिए की ताकि आपको गुस्सा आए, ताकि आप रिएक्ट करो, ताकि आप रिस्पॉन्स करो, और वो इंटरटेन हो। मतलब आप किसी को इंटरटेन कर रहे हो। खुद को इतना छोटा मत बनाओ, चेंज करो, कंट्रोल करो, अपनी हैप्पीनेस कंट्रोल करो। हाँ, दूसरे अगर खुश कर रहे हैं तो खुश हो जाओ, खुद से भी खुश हो, खुद से खुश होना सीखो। अकेले रहना सीखो, अकेले रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। कुछ फालतू की ओपिनियंस नहीं लेंगे कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब नहीं आएगा। तुम अकेले रहोगे, खुद को समझोगे, बस बस इतना ही नफर। बाकी दुनिया को समझने की कोई जरूरत नहीं है, तो खुद को समझ रहे हो यहाँ पे। और तीसरी चीज है, बहरा बन जाओ, बिल्कुल बहरा बन जाओ। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें क्या जरूरत है तुम लोगों की सुनने आए हो? तुम यहाँ से खुद की करने आए हो। तुम खुद की मर्जी से करो। अगर तुम उनकी मर्जी से करते हो तो ट्रस्ट में तुम नहीं कर पाओगे यार। अगर तुम्हारा मन वही कर रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें खो खो नहीं खेलना, तुम्हें कबड्डी खेलना है, पर लोग तुम्हें खो खो खिलवा रहे हैं, तुम कैसे खेल पाओगे? अगर तुम उसे वहीं पे थोड़ी जिद करके, आ, हट के, थोड़ा डांट मार जो भी है तुम्हें सुन के, अगर तुम कबड्डी खेलने जाओगे, तो उस फिर जिस दिन तुम जीत जाओगे, उस दिन वही लोग आएंगे तुम्हारे पास बोलने की, ओ माय गॉड मुझे तो पता था तुम कर लोगे, कि मुझे पहले से पता था, मैं तो तुम्हारे पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ भाई, तुम तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, ये वो फालतू के झंझट करती है। तीसरा चीज है,
बी रूटेड इन गॉड्स प्लान। अगर तुम्हारी फेवरेट चीज भी कैंसिल हो रही है तो वो किसी अच्छी चीज के लिए कैंसिल हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये गलत क्यों हुआ तुम्हारे साथ। मेरे साथ बहुत बहुत गलत चीजें हुई हैं, इवन बहुत ज्यादा गलत चीजें हुई है, बट एट द एंड मुझे लगता था यार ये होना अच्छा था। वो गलत चीजें होने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत सारे रास्ते खुल गए, बहुत फ्रीडम मिली है। कुछ होना अच्छा होता है, गलत कभी गलत नहीं होता। भगवान कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। तुम भगवान पर बिलीव करो, वो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। इवन तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी रिजेक्शन, अगर तुम रिजेक्ट हुए हो तो तुम रिजेक्ट नहीं, तुम प्रोटेक्ट हुए। भगवान तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और यार पॉजिटिव माइंडसेट रखो। मेरा भी माइंडसेट पहले बहुत बुरा था। मैं हमेशा सोचती रहती थी यार काश मैं बीमार हो जाती, मैं यहाँ ना जा पाती, वहां ना जा पाती। ऐसे सारे थॉट्स चलते रहते थे। बट जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कितना बुरा है। खुद की बॉडी के बारे में बुरा बोलना कितना बुरा है। मैंने देखा है यार, मैंने बहुत देखा है कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते जाते हो, बिल्कुल वैसा बनते जाते हो। और खुद को खुद से स्मार्टेस्ट पीपल के साथ सराउंड करो। तुमसे लोग अच्छे रहेंगे तो तुम सीखोगे। भले तुम्हें बुरा लगेगा, तुम थोड़ा एम्बेरस फील होगे, तुम्हें लगेगा, तुम्हें लो फील होगा, बट तुम नेक्स्ट स्टेप पे तुम काफी ज्यादा बदल चुके होगे, तुम इम्प्रूव हो चुके होगे, अपडेट हो चुके होगे। लेकिन अगर वही तुम कोई रूम है और तुम उसमें सबसे स्मार्टेस्ट हो, बाकी सारे बेवकूफ बैठे हो, बस तुम सबसे अच्छे हो, तो शायद तुम गलत घूम रहे हो। फिर तो तुम्हें लगेगा तुमने तो सब कुछ जीत लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, अब करना ही क्या है। मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब मुझे करना ही क्या है। तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि कितनी कुछ चीजें बाकी है जो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें तो लगता है तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, है कि नहीं। और हाँ, स्मार्ट नहीं, वाइस बनो। ये मत जानो कि तुम्हें करना क्या है, ये जानो कि तुम्हें क्या नहीं करना है। खुद को सुधारो, लोगों को नहीं। खुद के ऊपर ध्यान दो, लोगों के ऊपर नहीं। ये बात ठान लो कि लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने तुम्हें बनाया है, सिर्फ उनके हाथ में है तुम्हारी तकदीर बदलना, तुम्हारे दिन बदलना, तुम्हारी सिचुएशन बदलना, लोगों के हाथ में नहीं है। सो अपने थॉट्स जरूर शेयर करो, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताओ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।